आज हम पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार है वो भी क्या है, अर्थालंकार है। अब दृष्टांत अलंकार किसको बोलते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ पहले एक बात कही जाए, मान लो हमने कोई अपनी एक बात कह दी है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। फिर मान लो किसी बात को हम कर रहे हैं लेकिन उस बात में पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका उदाहरण देते। तो यही इसमें है कि जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उन दोनों में पहले एक बात और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात, तो उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म यानी गुण होने पर भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव हो। बिंब प्रतिबिंब यानी जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो हमारे सामने हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह एक बात कहकर उससे मिलती जुलती हम जब दूसरी बात करते हैं तो दोनों के धर्म यानी गुण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका भाव जो होता है वो प्रतिबिंब भाव जैसा होता है। वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए, लेकिन उसमें क्या होगा, वाचक शब्द व्यक्त नहीं होगा। उपमा अलंकार होता है, उसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों होते हैं। लेकिन दृष्टांत अलंकार में ये नोट करने वाली बात है कि इसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, तो जो दूसरी बात हमने कही है उसे मिलती जुलती, उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होगा, लेकिन उसमें वाचक शब्द व्यक्त नहीं होगा। वाचक शब्द किसको कहते हैं, जैसे यू यानी के समान, या जैसे, या उसके समान। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें दोनों की समानता बताई जाती है, वो वाचक शब्द इसमें व्यक्त नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दृष्टांत अलंकार का, एक बात को दूसरी बात से पुष्ट करना, यानी उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना कि मैंने जो बात कही है वो पूर्ण रूप से सही है। इसका उदाहरण देखिए, रहीमन असुआ नयन डरी जिए दुख प्रकट करे। रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं, असुआ यानी आंसू, नयन यानी नेत्रों से, डरी यानी ढलक कर, जिए यानी मन के, दुख यानी दुख को प्रकट करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू जब आँखों से ढलते हैं तो वो हमारे मन के दुख को प्रकट करते हैं। अब इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए उससे मिलती जुलती उन्होंने क्या कहा है, जाही यानी जिसे, निकारो यानी निकाल दिया है, ये है यानी घर से। जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, कस यानी कैसे, न भेद कही दे, वह घर का भेद कैसे नहीं कहेगा, यानी वो घर का भेद जो है वो अवश्य ही बताएगा। तो यहाँ पे एक बात है, उससे मिलती जुलती उन्होंने दूसरी बात कर दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, दुस्सह दुराज को प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। दुस्सह यानी सहन करने योग्य नहीं, दुराज यानी बुरा शासन, प्रजान यानी प्रजा को, क्यों न बढ़े क्यों नहीं बढ़ता दुख द्वंद, कि जहाँ पर दुस्सह यानी सहन करने योग्य नहीं है और बुरा शासन है, वहाँ की प्रजा के दुख भी बढ़ते हैं और उनका द्वंद भी बढ़ता है। क्यों, इसका उदाहरण उन्होंने दूसरी बात से कहा है, अधिक अंधेरो जग करत। अधिक यानी अत्यधिक, अंधेरो यानी अंधेरा, जग यानी संसार में करता है। मिली मावस रवि चंद, मिली यानी मिलते हैं, मावस यानी अमावस्या की रात को जब रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा जब अमावस्या को मिल जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अंधेरा करते हैं। तो इसी तरह जहाँ पर बुरा शासन होता है वो सहन करने योग्य नहीं होता है, उससे लोगों की दुख भी बढ़ते हैं और उनके द्वंद भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है।